Bismillahirrahmanirrahim. Students, take out your books of General Science and open page number 68 of unit number 7. यूनिट 7 हमने फिनिश किया है। ये इसमें 68 पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 हमने नहीं किया था, तो आज ये करेंगे क्वेश्चन 5। कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस इन अ टेबल बिलो। ये टेबल में सॉलिड लिक्विड और गैस को कंपेयर है, क्या करना है आप लोगों को नीटली राइटिंग करनी है। इसमें डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, तो इसमें आप लोग सॉलिड में लिख सकते हैं लिटिल स्पेस। वी नो दैट कि पार्टिकल्स में स्पेस बहुत कम होता है या नो डिस्टेंस, और लिक्विड में मोर देन सॉलिड होता है, और जो गैस उसमें लार्ज डिस्टेंस होता है। मोशन ऑफ पार्टिकल्स, वी नो दैट दे आर अटैच विद ईच अदर, सो दे वाइब्रेट एट फिक्स्ड पोजीशन, तो आप लोग लिखिए वाइब्रेट एट फिक्स्ड पोजीशन। लिक्विड में लिखिए स्लाइड पास टूअर ईच अदर, एंड गैस में लिखिए मूव फ्रीली। क्लियर। फिर एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, सो वी नो दैट सॉलिड हैव लेस एनर्जी, so write here less energy, liquid more energy than solid, and in gas write highest energy. In gas you people write highest energy. Then volume, we know that gas solid has definite volume, liquid has also definite volume, but gas has indefinite volume. इनका volume definite नहीं होता. Shape, solid have definite shape, liquid indefinite, and gas also indefinite. INDEFINITE. सॉलिड 2 एग्जाम्पल्स आप कोई भी लिख सकते हैं। आइस, पीस ऑफ वुड, लिक्विड वाटर कॉमा मिल्क, एंड गैस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोग नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो भी आप लोग लिख सकते हैं। इस टेबल को आप लोग नीटली कंप्लीट कर लें। इसके बाद हम यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 8 इन दिस फोर्सेस इन एक्शन, इसमें हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। What are forces, आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। दैट फोर्स इज अ पुश और पुल। पुश और पुल मीन विच स्टॉप थिंग्स मूव अप। फॉर एग्जांपल, कोई आप पीछे से किसी को पुश कर ले, तो उसकी वो अगर कोई चल रहा हो या खड़ा हो, तो आप लोग अगर धक्का दे दे तो वो उसकी मूवमेंट या स्पीड ज़्यादा हो जाता है। या अगर स्टॉप है, तो अगर कोई वैसे आप लोग की फ्रेंड है वो या घर में कोई ऐसे ब्रदर सिस्टर है, आप लोग खेलते हैं, तो आप देखिए कोई इस तरह खड़ा हो और आप लोग उसको पुश कर ली, तो वो उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। अगर कोई मूव करे और आप लोग पुश करें तो मूवमेंट तेज़ हो जाती है। या अगर आप लोग किसी चीज़ को रोकना चाहते हैं, तो इसके लिए हम फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं। सो फोर्स इज़ अ पुश और पुल। आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि वो फोर्स जो है स्पीड, डायरेक्शन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चेंज करता है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल पेंसिल है, आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो टूट जाता है, तो ये शेप इसका चेंज हो गया। क्लियर। फिर हम मशीन्स के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि देर आर 6 टाइप्स ऑफ मशीन, लेवर, विच, और वो सारी जो आपने 4th में पढ़े थे कि पुलीज, ये 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था स्क्रीव के बारे में, लीवर, इंक्लाइन प्लेन, व्हील एंड एक्सल, पुलीज, विच, ये सारे 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स है। सिंपल मशीन्स वो मशीन तो होते हैं जो कि जस्ट जिसके जस्ट फ्यू पार्ट्स होते हैं, और दूसरे होते हैं कंपाउंड मशीन्स। तो कंपाउंड मशीन जो है वो 2 और मोर सिंपल मशीन जब कंबाइन होके वो बनाते हैं, तो वो कंपाउंड मशीन्स होते हैं। क्लियर। फिर आप लोगों ने प्रीवियस रिकॉल में देखिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स है, डिफरेंट इफेक्ट्स। आप अगर कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका इफेक्ट कम होगा, अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका असर ज़्यादा होता है। सम ऑब्जेक्ट्स कैन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिलीज ऑफ फोर्स। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल स्प्रिंग को ले लें, आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन आप लोग जब दोबारा इसको छोड़ देंगे, फोर्स अप्लाई करें तो उसका शेप चेंज हो गया, लेकिन अगर फोर्स रिलीज़ कर लेंगे तो वो दोबारा अपनी हालत में आ जाता है, ओरिजिनल शेप इख्तियार करता है। मशीन्स कैन बी सिंपल और कंपाउंड, मैंने आप लोग को बता दिया। मशीन्स जो है, मशीन्स क्या है, दैट मेक आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर, एंड देर आर 2 टाइप्स ऑफ मशीन, सिंपल मशीन एंड कंपाउंड मशीन। There are 6 types of simple machines and compound machines, that all machines which are made from more than two or more than two
सिंपल मशीन्स कैन बी यूज टू मेक वर्क ईजियर एंड फास्टर। ये आप लोग सारे फोर्थ में कि मशीन्स की वजह से हमारा काम बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है और तेज़ और आसानी भी हो जाती है। जैसे कि आप लोग घरों में देखिए डिफरेंट मशीन्स है तो उसे हम काम करते हैं, अगर हम हैंड से करेंगे तो वो कितना टाइम लेगा, कितना टफ होगा, और इसी आसानी से भी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। You will learn that a force is a push or pull. It can start a body moving, stop it from moving and change its speed and direction of motion. ये मैंने आप लोग को बता दिया। इस यूनिट में आप लोग पढ़ेंगे फोर्स के बारे में कि ये पुश है, खींचना या धक्का देना। इसकी वजह से किसी बॉडी की मूवमेंट स्टार्ट होती है, मूविंग बॉडी की मूवमेंट स्टॉप होती है, या उनका स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होता है। सो फोर्स जो है इसके बारे में, और ये डायरेक्शन भी चेंज करता है। फोर्स इज एग्जर्टेड बाय मसल्स, मशीन्स, मैग्नेट्स, ग्रेविटी एंड इन अदर वेज। और फोर्स हम जब अप्लाई करते हैं अगर तो मसल्स यूज़ करते हैं, मशीन्स के ज़रिए, ग्रेविटी के ज़रिए और तरीक़ों से। इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि फोर्स हम इन चीज़ों से अप्लाई करते हैं। मशीन्स हेल्प अस टू डू वर्क इन साइंस। वर्क मीन्स यूजिंग फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट। मशीन्स जो है ये हमारी काम करने में मदद देती है, और साइंस में वर्क का मतलब है यूजिंग फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट। हम किसी चीज़ को मूव करने के लिए मूव करने को काम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग देखिए कितने ढेर सारे मशीन्स हैं, अगर ये ना होती तो फिर हमारा काम मुश्किल होता, लेकिन आसानी से हो जाता है इससे। फ्रैक्शन एंड ग्रेविटी आर फोर्सेस। इसमें हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेविटी के बारे में। फ्रैक्शन क्या है, जिसको हम रुकावट कह सकते हैं, रगड़ जो जिसकी वजह से हम ये भी, फ्रैक्शन इज़ ऑल्सो अ फोर्स जिसकी वजह से हम लोग नहीं गिरते। आप लोग देखिए हम जो अपने शूज़ की सोल को देखें, इस ये रफ बनाया गया होता है। ये क्यों? ताकि इसकी वजह से कोई ना फिसले। अगर आप लोगों ने शूज़ ना पहने हों और इस तरह टाइल्स वगैरह पर मूव करते हैं तो कितनी जल्दी से इंसान गिर जाता है, क्योंकि स्मूथ सरफेस पे फ्रैक्शन कम होती है और जो रफ सरफेस है वहाँ पे फ्रैक्शन ज़्यादा होती है। इसमें हम फ्रैक्शन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पढ़ेंगे और ग्रेविटी के बारे में भी पढ़ेंगे। वी नो दैट ग्रेविटी इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच अट्रैक्ट ईच एंड एवरीथिंग टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। फिर इसमें आप लोग देखिए मास एंड वेट आर डिफरेंट थिंग्स। मास और वेट के बारे में हम पढ़ेंगे। मास जो है, जो बॉडी में जितना कुछ होता है दैट इज़ मास, एंड वेट हम कहते हैं कि ये हम कहते हैं कि मास जो है, अगर मून पे कोई चला जाए तो उसका मास वही होता है जो अर्थ पे होता है, लेकिन उसका वेट कम होता है। तो इस सब के बारे में ये आप लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। फोर्सेस कैन बी बैलेंस्ड और इनबैलेंस्ड। सिंपल मशीन्स हेल्प अस टू डू वर्क। और फोर्सेस जो है ये बैलेंस पे, इनबैलेंस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और सिंपल मशीन्स के बारे में भी पढ़ेंगे, किस तरह वो हमारी काम करने में हमारी मदद करती है और कितनी आसानी से उसकी वजह से हम अपना काम कर सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था फोर्सेस इन एक्शन। इनके बारे में, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे हम, ग्रेविटी, इन सब चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। क्लियर?